आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी से पहले अपने नेताओं की चुनौती झेलनी पड़ रही है और इस लिस्ट में नया नाम है अवधेश प्रसाद का। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जो किया उसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति के बिल्कुल उलट लाइन खींच दी। दरअसल एक वीडियो में अवधेश प्रसाद साधु संतों के साथ दिखते हैं और उनके आशीर्वाद भी लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि अवधेश प्रसाद को सद्बुद्धि आ गई है या फिर उनके दिमाग में कोई और प्लानिंग चल रही है। 1 साल पहले बहुत ज्यादा चर्चा बटोरने वाले सपा सांसद अवधेश क्यों चर्चा के केंद्र में हैं, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद साधु संतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए बात करते हैं और प्रभु श्री राम की महिमा का बखान करते हैं। सब कृपा है हनुमान जी की, आप लोगों की। 29 सेकंड के सीन में 4 लोगों पर कैमरा फोकस्ड है। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, अयोध्या की दशरथ गद्दी के महंत बृजमोहन दास, हनुमानगढ़ी के महंत बलराम दास और दशरथ गद्दी के पुजारी राजकुमार दास। संतों के सामने अवधेश प्रसाद के हाव भाव, उनकी भाषा और सम्मान, ये सब कुछ आश्चर्य भरा है क्योंकि अखिलेश के तथाकथित अयोध्या नरेश जितने दूर रहे थे राम मंदिर से, उतना ही फासला बनाए रखा हनुमानगढ़ी और अयोध्या के बड़े संतों से। सब कृपा है हनुमान जी की, आप लोगों की। ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर सबने अवधेश प्रसाद पर अपने अपने हिसाब से विचारोक्ति की। किसी को सद्बुद्धि जैसा दिखा तो किसी ने साधु संतों के पैर छूने पर सपा सांसद को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी ने इसे मजबूरी और जरूरी बताया। सपा सांसद और साधु संतों के बीच और क्या क्या बातचीत हुई, और ये हृदय परिवर्तन है या फिर अवधेश प्रसाद की अंतरात्मा की आवाज जिसे उन्होंने सांसद बनने के लिए दबाए रखा था। आपको सब कुछ बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस वीडियो पर साधु संतों की क्या राय है। कि 2027 आपके बगल में है, चुनाव का अगर मायने कहा जाए तो 6 महीने बचा हुआ है, तो ये सद्बुद्धि अगर पहले ही आई होती तो इसको मैं सार्थक मानता। तो जहां तक मुझे प्रतीत होता है कि ये सद्बुद्धि अपनी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई है, हिंदू जनमानस की भावना को अपने पक्ष में करने के लिए आई है और सनातन को अपने पक्ष में करने के लिए आई है। तो क्या अवधेश प्रसाद ने चुनावी इतिश्री के लिए साधु संतों के पैर छुए और खुद पर प्रभु श्री राम की कृपा होने की बात कही? क्योंकि यही अवधेश प्रसाद भगवान राम की जय बोलने से पहले परहेज करते हैं। गले में राम नाम का पट्टा डाले जाने पर कहते हैं कि उसे उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं डाला। अखिलेश यादव ने तो अयोध्या नरेश की उपाधि भी इन्हें ही दी थी। अगर कोई सांसद, विधायक या नेता पार्टी की विचारधारा से हटकर कुछ करता है तो उसके बहुत गहरे मायने होते हैं। क्या अवधेश प्रसाद ने यही सोचते हुए यह कदम उठाया? हो सकता है अखिलेश यादव इसे अवधेश प्रसाद का निजी आध्यात्मिक लगाव बताकर ज्यादा जोर ना दें, मगर सवाल तो जरूर उठेंगे क्योंकि इन्हीं अवधेश ने अपने राम अलग और बीजेपी के राम अलग बताकर भगवान में भेद करने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। अब भाई उनकी पार्टी विशेषता की बात है, उनको नाराज तो नहीं होनी चाहिए। नाराज क्यों होंगे भाई, आप बताइए। भाई भगवान का नाम लेना, हनुमान जी का नाम लेना ये पाप है। अगर ऐसे करते हैं तो भाई भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अखिलेश जी को, कि राम जी के नाम पे वो गुस्सा हो रहे हो।
पार्टी में कोई राम जी का नाम ले ले, हनुमान जी का नाम ले ले तो पार्टी से निष्कासित कर देंगे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। शायद भगवान वही सनातन भावना अब आ रही जो साधु संतों का वो चरण छू रहे हैं अपने बेटे ही कारण से, ठीक है। लेकिन हम इस पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं जानते, बस हम इतने जानते हैं कि हमारे पास जो भी हम साधु संतों के पास आएगा सबको आशीर्वाद देंगे, सबको प्रसाद देंगे, वो चाहे जो। पुजारी राजकुमार दास की बातों को कनेक्ट किया जाए तो अवधेश प्रसाद की पल पल बदलती सियासत को अच्छी तरह समझा जा सकता है। जब वो फैजाबाद से चुनाव जीतकर सांसद बने तो अखिलेश यादव के लिए किसी ट्रॉफी की तरह थे। लखनऊ से लेकर संसद भवन तक अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को ऐसे पेश किया मानो चुनाव नहीं बल्कि असंभव से कार्य को चुटकियों में पूरा कर लिया हो। संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश के बाद अवधेश प्रसाद ही विपक्ष में सेंटर ऑफ फोकस थे, फ्रंट रो में जगह पाते थे। राम मंदिर जाने से पहले मस्जिद पहुंच गए थे, मगर बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार तो गजब परिवर्तन हुआ। अवधेश पासी को रामलला की याद आई। ये जानते हुए भी कि अखिलेश परमिशन नहीं देंगे, अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंच गए और जब अयोध्या में एक लड़की के गैंगरेप मामले में अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो रोते हुए भगवान श्री राम को पुकारने लगे। बेटे की हार के बाद अवधेश प्रसाद की चमक और पूछ दोनों कम हो गई, या उनके दिलो दिमाग में आए बदलाव की वजह से अखिलेश ने भाव देना कम कर दिया। सियासी नजरिए से कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद अचानक नेपथ्य में जाने लगे। ये तस्वीर इसी बात का प्रमाण है। तो क्या इसीलिए अवधेश को साधु संतों की शरण में आना पड़ा, या फिर चुनावी दृष्टिकोण से उनके लिए मजबूरी थी? बताया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के निजी फंक्शन में शामिल थे। इसका आयोजन दिल्ली के एक होटल में हुआ था, जहां अवधेश प्रसाद पहुंचे तो साधु संतों को देखते ही पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता पहुंचे, कांग्रेसी भी पहुंचे। सबने साधु संतों से मुलाकात की और कमाल की बात ये कि अवधेश प्रसाद ने महंत के सामने जो विचार प्रकट किए, जो उनसे किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलवाए, तो फिर अवधेश प्रसाद क्या मेल मुलाकातों में भी फर्क रखते हैं? अखिलेश यादव के सामने सियासी मौके पर प्रभुराम के उद्घोष से इनकार, मगर संतों के सानिध्य में श्री राम का बखान। भैया आशीर्वाद जो सभी जनता को दिया जाता है वही उनको भी दिया गया कि हनुमान जी कृपा बना रहे। अयोध्या धाम का आशीर्वाद, भाई आप साधु संतों के बीच आ रहे हैं तो साधु संतों का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। राम की शरण में आने के लिए बोला। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान राम के शरण में, हनुमान जी के शरण में जाओ तो सबसे पहले राम जी के शरण में, ये जान लीजिए। राम जी से पहले हनुमान जी का दर्शन होता है, ठीक है। तो पहले हनुमान जी के जो शरण में गया, सरयू मैया के शरण में गया, तो राम जी के शरण में तो ऑलरेडी, अब राम जी का नाम ना ले तो कोई। जिन महंत बृजमोहन दास से अवधेश प्रसाद ने आशीर्वाद लिया वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, उत्तराखंड के सीएम धामी से भी मुलाकात कर चुके हैं। उनकी टाइमलाइन में सबसे ज्यादा बीजेपी नेता रहते हैं। अवधेश प्रसाद की टीआरपी का मीटर क्या उसी तरह डाउन होने वाला है जितनी तेजी से वो ग्राफ बढ़ा था, क्योंकि अखिलेश यादव के एजेंडे में ब्राह्मण वर्ग के विरोध की भावना प्रबल है, जबकि अयोध्या में मंदिर, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का मुद्दा फिर से लौट आया है। मिल्कीपुर में 75,000 ब्राह्मण वोटर हैं, अयोध्या विधानसभा सीट पर 70,000, बीकापुर में भी करीब 50,000 की संख्या में ब्राह्मण हैं। और जिस पीडीए समीकरण के दम पर अवधेश प्रसाद लोकसभा चुनाव में जीते, उसी पीडीए के उपचुनाव में हवा निकल गई। अब तो बीजेपी के पास अखिलेश के अवधेश के खिलाफ कई सारे ब्रह्मास्त्र हैं, जिसमें भगवान राम के परहेज से लेकर
अयोध्या के लिए सांसद के तौर पर कुछ न करने के दावे भी हैं। हमारे सांसद जी अवधेश जब से हुए हैं, अवधेश जी, उन्होंने अभी तक तो कुछ किया नहीं अयोध्या के लिए। 3 साल तो हो ही गया उनको बने हुए, अभी तक तो उनका कोई काम दिख नहीं रहा। सिर्फ अयोध्या की आलोचना ही वो करते हैं। जिस भी प्लेटफार्म पे जाते हैं और राम का नाम लेने में घबराते हैं कि कहीं मुंह से निकल जाएगा तो पार्टी निकाल दिए जाएंगे। तो जय श्री राम नहीं बोल पाते हैं, उनको दिक्कत होती है। कितना भी उनसे कहलाया जाता है पर उनके मुंह से कभी जय श्री राम नहीं निकलता। अवधेश जी के बस का ये है भी नहीं, खाली वो किसी तरह से जीत गए हैं और जो है उनको अखिलेश जी ने खाली चेक की तरह भुनाया है। जैसे उनका बेटा हारा है वो उनको दरकिनार कर दिया है। उनके इसके पहले भी सरकार में रहते हुए उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया और ना अब आगे ही कर पाएंगे। अवधेश जी भले ही सांसद हैं, विधायक हैं, किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भावना उनके अंदर होनी चाहिए और अपने प्रभु श्री राम के प्रति तो उनके अंदर कोई द्वेष ना होना चाहिए। क्योंकि अयोध्या के वासी हैं तो उनको भगवान राम के और संतों के चरण जरूर छूने चाहिए, क्योंकि वो उनकी परंपरा में आता है। हमारी भी सनातनी परंपरा में यही आता है कि हमारे जो संत हैं, गुरु हैं, हम उनसे ही भगवान के पास पहुंचने का रास्ता और मार्ग ढूंढते हैं। सांसद जी के पास बहुत अच्छा मौका था कि अयोध्या की जनता को विकास मिले, विश्वास में लेते, अयोध्या का काम करते, अयोध्या का नाम आगे बढ़ाने के लिए वे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अयोध्या में खरे नहीं उतरे। इसीलिए इसी के लिए उनको तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा। वो चाहे शब्दों की शरण से, चाहे भगवान की शरण में आए। सनातन में शिष्टाचार और राजनीति में पर्सनल प्रचार दोनों की अपनी अपनी महत्ता है और अवधेश प्रसाद इसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मगर अखिलेश के सेकंड हैंड बने रहने की ख्वाहिश में उन्होंने अयोध्या की मूल भावना को ही साइड कर दिया। यानी अयोध्या के विकास के मुद्दे पर नदारद दिखे। सांसद के तौर पर संसद भवन में अवधेश प्रसाद का रिकॉर्ड देखिए। अयोध्या से जुड़ा एक भी सवाल उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं पूछा। कुल मिलाकर 9 डिबेट्स में हिस्सा लिया। पिछले साल पहले सेशन में जहां 100% मौजूदगी थी, वहीं इस साल बजट सेशन में घटकर 77% पर पहुंच गई। ये पूरी तरह से क्लियर कट है। नाम चमकाने के लिए पूरी तरह सीरियस, मगर अयोध्या के मुद्दों के लिए चुप्पी। अब उनके दिल में क्या चल रहा है ये तो भगवान राम ही जाने। वैसे सपने तो बहुत बड़े सोच रखे। उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप राज्यपाल का कभी सपना नहीं देखा था, कभी सपना नहीं देखा था। हम सीधा तैरने वाले लोग हैं, सपना देखते हैं, सीधा देखते हैं, वही जिसमें उप न लगा रहे। अवधेश प्रसाद ने संकल्प लिया है कि यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी अगर 50 सीटें जीत गई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अतिशयोक्ति को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अवधेश प्रसाद अगर ये फैसला कर दे तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उम्र 80 पार हो चुकी है। बेटे की सियासत को धार नहीं दे पा रहे। अखिलेश यादव के जितने करीब हुए थे उतनी ही रफ्तार से चमक कमजोर हो रही है। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या अब साख का सवाल है। राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों, 3.5 वर्षों से फ्री में राशन और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। क्या क्या कर दिया है, हमें कुत्ता बनाया, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया, ये अपमान है। और यहां तक के यहाँ के शासन के मंत्रियों ने यहां तक कहा, जब से यहां के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है, अपमानित किया गया है। अवधेश प्रसाद की दिल्ली वाली सियासत 2029 तक चलती रहेगी, मगर यूपी में क्या होगा ये चैप्टर नए सिरे से जल्द लिखा जा सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक बात बहुत फेमस है, जिसने अखिलेश से अलग लाइन पकड़ी वो परिदृश्य से पीछे चला जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।